हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया चल रही है। वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहो और इंजॉय करते रहो आर्म्स कैरियर इंस्टीट्यूट के एवरी लेक्चर को। आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 को। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और सबसे पहले सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। यह है क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ते हैं, फिर समझेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 बोल रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब यहां पे 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं और इन चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको रूट निकालना है। किस मेथड से? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ठीक है, देखिए हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट किस किस मेथड से निकालते हैं? पहला फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से और तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। जब क्वेश्चन में मेंशन कर दे आपको कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकालिए तो आप वही मेथड लगाइएगा, और अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं करे, बस रूट निकालने के लिए बोल दे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालिए, तो जो मेथड आपको अच्छा लगे तीनों में से उस मेथड से आप रूट निकाल लीजिएगा। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको इन चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना है। और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे निकालते हैं, इस वाले लेक्चर में काफी डीपली समझाया हूं। अगर आप नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, जब यहां पे इन चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, इनका रूट निकालूंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो आप समझ ही जाओगे कि कैसे निकालते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। तो चलिए हम सबसे पहले ये जो पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट निकालते हैं। किस मेथड से? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो यहां पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा टाइम लेके समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहां पे हमको यह भी समझाना है कि कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम रूट निकालते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बाकी जो 3 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये थोड़ा जल्दी में निपटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे टाइम लेके आपको समझा दूंगा इस मेथड को। तो देखिए करते क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, करते क्या है? सबसे पहले एक्स स्क्वायर को देखते हैं। क्या करते हैं? पहले स्टेप में क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर को देखते हैं और करते क्या है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में जो टर्म होता है उस टर्म से एलएचएस को और आरएचएस को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में क्या है? 2 है, तो हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाई 2 वी गेट। ठीक है, हम जब दोनों साइड एलएचएस में और आरएचएस में 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 2 से डिवाइड कर दिए इज इक्वल टू 0/2। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7x बाई 2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कट गया, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला स्टेप यहां पे खत्म हो गया। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं वो ध्यान से देखिए। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? पहले स्टेप में तो हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखे, लेकिन दूसरे स्टेप में हम एक्स के कोफिशिएंट को देखते हैं, और एक्स के कोफिशिएंट में यहां पे क्या है? 7/2। करते क्या है? दूसरे स्टेप में जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा, जो भी क्या होगा एक्स का कोफिशिएंट होगा, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे एक्स का कोफिशिएंट है 7/2, तो करेंगे क्या? 7/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर। ठीक है, करते क्या है कि जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां पे x का कोफिशिएंट है 7/2, तो 7/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो हो जाएगा 7/4 और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए करते क्या है, ये तो कर दिए, अब क्या करेंगे? देखिए ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस, एक काम करते हैं, ये अब हम रब करते हैं, ऊपर वाले जो लिखे हुए हैं इसको हम रब करते हैं। ठीक है,
अब देखिए क्या करते हैं, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, और ये जो +7/4 का स्क्वायर है उसको एक बार ऐड करते हैं। क्या करते हैं, एक बार ऐड कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं। एक बार ऐड करके एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और +3/2। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, यहां पे कुछ नहीं, जो वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। बस हुआ क्या कि यहां पे एक बार ऐड करके और माइनस कर दिए, कुछ बदला नहीं। मान लीजिए आपके पास कोई आया और आपको 10 करोड़ रुपया दिया, 10 करोड़ रुपया आपको दिया और तुरंत आपसे वापस ले लिया, तो आपके कंडीशन में कुछ बदलाव हुआ? बिल्कुल नहीं। यहां पे सेम यही वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक बार ऐड कर दिया एक बार माइनस कर दिया, तो इसके स्टेट में कुछ बदलाव होगा? नहीं होगा। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है वही वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। लेकिन ये करने से क्या हुआ, ये करने से ये होगा कि ये जो पहला 3 टर्म है ये आपको कुछ ऐसे दिख रहा है, x - 7/4 का होल स्क्वायर। ये पहला 3 टर्म, ये जो काम किए आप उससे क्या हुआ कि ये पहला जो 3 टर्म है क्या है, x - 7/4 का होल स्क्वायर, और ये बाकी जो कांस्टेंट है आप उसको उधर भेजिएगा तो ये है -7/4 का होल स्क्वायर, तो उधर जाके क्या हो जाएगा +49/16, और +3/2 उधर जाके क्या हो जाएगा -3/2। ठीक है, तब देखिए क्या हो जाएगा, x - 7/4 का होल स्क्वायर, और यहां पे एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 16, 49 - 24, और ये हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25/16। ठीक है, 25/16, और यहां से x - 7/4 जब ये स्क्वायर इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा ±√25/16, ये हो जाएगा x - 7/4 = ±5/4, और ये -7/4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +7/4 ±5/4, मतलब x = 7 + 5/4 और दूसरा x = 7 - 5/4। यहां से आ गया x = 12/4, x = 2/4, यहां से कट के हो गया 3 और यहां से कट के हो गया 1/2। तो x का 2 वैल्यू आया, पहला आया 3 और दूसरा आया 1/2, ये 2 रूट हुए x के। देखिए अब यहां पे क्या करते हैं, पहले एक बार ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर आगे जब हम सॉल्व किए तो x का वैल्यू आया, मतलब क्या हुआ, x का 2 रूट हुआ, पहला रूट हुआ 3 और दूसरा रूट हुआ 1/2। ठीक है, सॉरी गिर गया ये। अब देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक बार फिर से समझाता हूं। क्या करते हैं, पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा उसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखिएगा, जो भी होगा उसको क्या करिएगा, उसी टर्म से एलएचएस को और आरएचएस को दोनों टर्म को डिवाइड करिएगा। डिवाइड करने के बाद क्या करिएगा, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर करके एक बार ऐड कर दीजिएगा, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, और जो पहला 3 टर्म होगा, पहला 3 टर्म होगा, ध्यान से देखिए यहां पे पहला 3 टर्म या तो होगा a - b का होल स्क्वायर या होगा a + b का होल स्क्वायर, यही 2 कंडीशन होगा। क्या होगा, जब ये काम करिएगा आप उसका स्क्वायर एक बार ऐड करके एक बार सब्ट्रैक्ट करिएगा तो पहला 3 टर्म पहले ऐड करिएगा, क्या करिएगा, पहले ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट करिएगा, तो पहला जो 3 टर्म होगा या तो होगा a - b का होल स्क्वायर या होगा a + b का होल स्क्वायर। यहां पे क्या था, a - b का होल स्क्वायर, प्लस जो आपका कांस्टेंट बचा उधर भेज दिए, सॉल्व किए, x का वैल्यू आ गया, पहला आया 3 दूसरा आया 1/2। तो यहां पे सॉल्व कर दिए हैं हम पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। ये है दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका भी रूट निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को देखेंगे, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में 2 है तो हम दोनों साइड 2 से क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। तो क्या होगा, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय 2 वी गेट, हमें क्या मिला, 2x² + x - 4
को डिवाइड करें 2 से इज इक्वल टू 0/2। हम LHS और RHS को दोनों को 2 से डिवाइड कर दिए। अब आगे देखिए क्या मिल गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस x/2 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट गया, ये हो गया x² प्लस 1/2x माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहला स्टेप खत्म हो गया। पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम जो भी x² के कोएफिशिएंट में है LHS और RHS में उसी टर्म से डिवाइड कर देते हैं। अब पहला स्टेप यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, जो भी x के कोएफिशिएंट में है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट में है 1/2, तो 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से और इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर। और इसको, इस वाले टर्म को एक बार ऐड कर दीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दूसरे स्टेप में क्या करिएगा, x² को x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, जो ये पहला 3 टर्म है जब आप स्क्वायर करके एक बार ऐड करके एक बार सब्ट्रैक्ट किए तो पहला जो 3 टर्म है वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब क्या है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है। तो ऊपर वाले को हम रब करते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को हम रब करते हैं तो देखिए क्या हुआ। अब ये देखिए ये क्या हो गया, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। आप इसको तोड़ के देखिए यही आएगा, x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, यही आएगा जब इस ब्रैकेट को खोलिएगा तो। और जो बाकी कांस्टेंट बचा ये और ये, उसको इक्वल के उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 1/4 का होल स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा 1/16 प्लस 1/16, और ये है माइनस 4/2 तो उधर जाके हो जाएगा प्लस 4/2। ठीक है, अब देखिए x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, जब इसमें 16 एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 8 32, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 33/16। ठीक है, जब इस स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/4, और जब स्क्वायर इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33/16। क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33/4। ठीक है, अब देखिए 1/4 को उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस 1/4 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1/4 हो जाएगा, तो माइनस 1/4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33/4, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस स्क्वायर रूट 33/4, और दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1/4 माइनस 33/4, 1/4 माइनस 33/4 स्क्वायर रूट 33/4, यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 33/4, और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट 33/4। तो ये आपका 2 रूट आया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पहला आया -1 प्लस स्क्वायर रूट 33/4 और दूसरा आया -1 माइनस स्क्वायर रूट 33/4 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दूसरे नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सेम काम वही किए, क्या किए आप, x² के कोएफिशिएंट में जो टर्म था उसी टर्म से LHS और RHS को दोनों टर्म को डिवाइड किए, फिर क्या किए x के कोएफिशिएंट को देखे, x के कोएफिशिएंट में जो भी था उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किए, फिर उसके स्क्वायर को एक बार ऐड किए, फिर सब्ट्रैक्ट किए, फिर आगे आप सॉल्व किए। ठीक है, पहला जो 3 टर्म था वो आपको या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम तीसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यह है तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका रूट निकालिए कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से, वही काम करिए, थोड़ा जल्दी जल्दी अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन में काफी टाइम लगा दिए हम। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी x² का कोएफिशिएंट में है उसी से LHS में और RHS में डिवाइड दे देते हैं। तो आगे डिवाइड देने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² प्लस 4 स्क्वायर रूट 3x प्लस 3/4 और इज इक्वल टू 0/4। ये कुछ क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 4x² प्लस 4√3/4x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। 4 से 4 कट गया, आपका ये हो गया x² प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे आ गया। अब देखिए, अब क्या करिएगा दूसरे स्टेप में, जो x के कोफिशिएंट में है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर एक बार ऐड करिएगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करिएगा। तो देखिए x के कोफिशिएंट में क्या है, √3 है, मल्टीप्लाई करिए 1/2 से और इसका स्क्वायर करिए, तो ये हो जाएगा आपका √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए करना क्या है आपको, x² प्लस √3x प्लस इसको एक बार ऐड करिए, √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक कर दिए। अब ऊपर हम रब करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो पहला 3 टर्म है वो क्या है, पहला 3 टर्म क्या है, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है। क्या है, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है पहला 3 टर्म। और जो कांस्टेंट है उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा 3/4 प्लस में, और ये माइनस प्लस 3/4 है तो उधर जाके होगा -3/4। तो ये हो गया x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इससे कट गया, ये हो गया 0। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस √3/2 इंटू x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से क्या हो गया, आइदर x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0, और ये क्यों किए, क्योंकि देखो दो नंबर मल्टीप्लाई करके 0 के इक्वल है, तो या तो ये वाला नंबर 0 होगा या x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से x का वैल्यू आ गया -√3/2 और यहां से आ गया x इज इक्वल टू -√3/2। ठीक है, तो इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट आया, पहला आया -3/2, दूसरा आया -3/2, मतलब दोनों रूट क्या है, आपस में इक्वल है। तो ये समझ गए क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 को। यह है 4th नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका रूट निकालेंगे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो वही काम करेंगे, पहले स्टेप में जो भी x² का कोफिशिएंट है LHS में और RHS में उसी टर्म से डिवाइड दे देते हैं। तो x² का कोफिशिएंट में है 2, तो डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड 2 से, तो हो जाएगा 2x² प्लस x प्लस 4/2 इज इक्वल टू 0/2। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² 2 प्लस 1/2x प्लस 4/2 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा x² प्लस 1/2x प्लस 4/2 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप खत्म हो गया। दूसरे स्टेप में हम x के कोफिशिएंट को देखते हैं, और जो भी x के कोफिशिएंट में होता है, जो भी टर्म x के कोफिशिएंट में होता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x के कोफिशिएंट में यहां पे है 1/2, तो 1/2 को मल्टीप्लाई करिए 1/2 से और इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, इसको एक बार ऐड करके एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम ऐड करते हैं, तो x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर एक बार ऐड कर दिए, और एक बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 4/2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए पहला जो 3 टर्म है, ये जो पहला 3 टर्म है वो क्या है, यहां से रब करते हैं ना, रब कर दिए इसको। अब देखिए पहला जो 3 टर्म है वो है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और जो कांस्टेंट है उधर भेजिए, तो कांस्टेंट क्या है, -1/4 का होल स्क्वायर, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1/16, और ये प्लस उधर जाके हो जाएगा -4/2। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या आ गया, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एलसीएम लीजिए 1 -
32, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -31/16, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं सही है ना। ये 16 एलसीएम लिए 8 और 8 4 जा 32, तो 1 - 32 -31, ठीक है। अब देखिए इस वाले स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 जब इधर भेजिएगा तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट -31/16, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -31/4, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक चीज, ये आप कभी पढ़े हैं स्क्वायर रूट में -31, ये पढ़िएगा आप लेकिन क्लास 11th में। अभी ये क्या है, ये रियल नंबर नहीं है। क्या है, रियल नंबर नहीं है ये, ठीक है। तो ये जब रियल नंबर नहीं है तो इसका जब रूट निकालिएगा तो रूट क्या होगा, रियल नंबर नहीं होगा। यहां पे दिया हुआ है इफ दे एग्जिस्ट, इसका रूट जब रियल नंबर एग्जिस्ट होगा तभी आपको निकालना है। यहां पे जब आगे सॉल्व करिएगा, यहीं तक जब स्टेप में पहुंचे आप फंस गए। यहां पे देखिए स्क्वायर रूट के अंदर है -31 और ये रियल नंबर नहीं है, मतलब इसका रूट क्या होगा, रियल नंबर नहीं आएगा। कौन सा नंबर आएगा, इमेजिनरी नंबर आएगा। सिंपल आप लिख दीजिएगा कि जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है वो रियल नंबर नहीं है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए थे और इन चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको रूट निकालना था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो यहाँ पे चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिए हम। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यह है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, अभी जो हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए, जो 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए थे उन चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट निकाले। किस मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। यहां पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्हीं चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें रूट निकालना है, लेकिन किस मेथड से, हमें निकालना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, देखिए यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूला से हमें क्या करना है, इन चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना है हमें। तो चलिए निकालते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस वाले फॉर्मूला को साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस वाले फॉर्मूला को यहाँ पे आराम से बॉक्स बनाते हैं और लिख लेते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। यह है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे हमें क्या करना है, a b c का वैल्यू पुट करना है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें रूट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a क्या है, a है x स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो a क्या है 2 है, ठीक है। b क्या है, b है x का कॉफिशिएंट, तो b क्या है यहाँ पे -7 और c क्या है यहाँ पे, c है कांस्टेंट मतलब 3। अब देखिए पुट करिए वहां पे उस वाले फॉर्मूला पे पुट करिए, माइनस b है तो माइनस और -b और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -7b का वैल्यू क्या, -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए के जगह पे 2 और सी के जगह पे 3/2 × 2। ध्यान से देखिए इसको क्या किए हम, माइनस बी है तो माइनस के जगह माइनस बी के जगह पे बी की वैल्यू क्या है -7, तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर तो बी के जगह पे -7 रख देंगे हम, तो -7 के स्क्वायर -4 × a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3/2a 2 × 2। अब इसको सॉल्व करिए, बस सॉल्व तो करना है हमें। सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +7 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए -7 का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 49 -4 × 2 × 3 ये हो जाएगा आपका 24/2a। ये आपका हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 2 × 2 और ये हो जाएगा आपका 2 × 2 हो जाएगा 4। अब देखिए यहां पे ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5/4। तो यहां से क्या आया, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5/4, मतलब x क्या होगा, या तो होगा 7 प्लस 5/4 या होगा
x इज इक्वल टू 7 माइनस 5/4 और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू आपका आ गया 12/4 और x इज इक्वल टू 2/4। ये कट गया, ये हो गया 3 और ये हो गया 1/2। तो x का वैल्यू आया या तो 3 होगा या तो क्या होगा 1/2 होगा। तो पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट होगा, पहला या तो 3 होगा या तो 1/2 होगा। जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकाले तो यही वैल्यू आया। ठीक है, वैल्यू तो सेम होगा, रूट तो हमेशा सेम होगा, मेथड डिफरेंट होगा। जो मेथड आपको सही लगे उस मेथड से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल लीजिएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में जैसे यहां पे दे दिया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालना है तो आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। जब क्वेश्चन में दे दे फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए तो फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाना पड़ेगा, और क्वेश्चन में दे दे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकालिए तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कर दिए। अब देखते हैं हम दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, यह है दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका भी रूट निकालिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो करना क्या है, पहले यहाँ पे लिखिए a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है +1 और c का वैल्यू है -4। a b c का वैल्यू वहां पे पुट कर दीजिए। बस क्या करना है, a b c का वैल्यू वहां पे पुट कर देना है, आपको आ जाएगा। ठीक है, आपका रूट निकल जाएगा। तो x इज इक्वल टू -b। ठीक है, b इज इक्वल टू +1 है तो क्या करेंगे -b मतलब -1 प्लस स्क्वायर रूट b² मतलब +1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की जगह पे 2 और c की जगह पे -4 बाई 2a, a के जगह पे फिर आप रखिए 2। ठीक है, क्योंकि a का वैल्यू क्या है 2 है। तो यहां पे आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 जा 16 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 16 2 जा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा +32/4। तो यहां से आ गया आपका -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33/4। ठीक है, अब देखिए या तो x क्या होगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 33/4 और या क्या होगा आइदर ये होगा या होगा x इज इक्वल टू -1 और माइनस स्क्वायर रूट 33/4। तो ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आ गया। ये सेकेंड नंबर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका दो रूट ये है, पहला है -1 प्लस स्क्वायर रूट 33/4 और दूसरा है -1 माइनस स्क्वायर रूट 33/4। ठीक है, तो ये रहा दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम तीसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। टाइम लग रहा है इसको बनाने में? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डायरेक्ट ए बी सी का वैल्यू वहां पे पुट कर देना है, फॉर्मूला वहां पे मिल गया है आपको। डायरेक्ट ए और बी और सी का वैल्यू पुट करिए, आपको रूट निकल जाएगा। ठीक है, तो तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। तीसरा क्या है 4x² प्लस 4 स्क्वायर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए क्या है, ए इज इक्वल टू 4 है, बी क्या है 4 स्क्वायर रूट 3 और सी क्या है, सी है आपका 3। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, ए बी सी का वैल्यू पुट करिए। x इज इक्वल टू -4 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 बाई 2 मल्टीप्लाई 4। ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बी के जगह पे ये पुट कर दिए, बी के जगह पे पुट कर दिए 4 का 4, ए के जगह पे 4, सी के जगह पे 3, 2 मल्टीप्लाई ये। कोई दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करिएगा तो जब 4 स्क्वायर रूट 3 का जब स्क्वायर करिएगा तो कुछ ये ऐसा होगा 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 3 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो क्या हो जाता है 3 हो जाता है और ये हो जाएगा आपका 48। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 48। ठीक है, तो इसको चलिए रब कर देते हैं हम, साइड में आपको समझा दिए कि कोई दिक्कत ना हो। तो 4 स्क्वायर रूट 3 का जब होल स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 48 माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48। ठीक है, बाई 4 2 जा 8। अब देखिए यहाँ पे -4 स्क्वायर रूट 3 और प्लस माइनस 48 में से 48 गया 0 हुआ तो ये पूरा कट गया, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बाई 8 और ये हो गया 4 1 जा 4 4 2 जा 8 आ गया आपका
माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तीसरे नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आया -3/2, सॉरी माइनस स्क्वायर रूट 3/2। और ये जो चौथा नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका भी रूट निकालिए। वहां पे निकाले थे तो क्या हुआ था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जब इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाले थे तो क्या देखे थे आप, देखे थे कि जो इसका रूट था वो क्या था, रियल नंबर नहीं था, रियल नंबर नहीं था, रियल रूट नहीं आ रहा था, तो इसको हम नहीं निकाले थे। तो यहां पे भी जब निकालेंगे इस वाले फॉर्मूला से तो रूट तो वही आएगा। तो यहां पे भी क्या होगा, आगे जब यहां पे पुट करिएगा वैल्यू तो आगे देखिएगा कि क्या हो रहा है, इसका रियल रूट नहीं निकल पा रहा है। क्यों, क्योंकि क्या होगा इसका, जब इसका आप रूट निकालिएगा तो कुछ आगे सॉल्व करिएगा तो कुछ ऐसा आता है -31, स्क्वायर रूट -31। और यहाँ पे इसको तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, स्क्वायर रूट -31 एग्जिस्ट नहीं करता है रियल नंबर में, तो आप इसको क्या लिख दीजिएगा कि ये रियल रूट नहीं है। पहले आप इसको यहाँ पे पुट करके आगे सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यह है क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। यहां पे आपको दो इक्वेशन दिए हुए हैं और इन इक्वेशन का क्या करना है, आपको रूट फाइंड करना है, ठीक है। यहां पे पहला वाला जो इक्वेशन है x - 1/x = 3, यहां पे x का वैल्यू 0 नहीं है। और दूसरा जो इक्वेशन दिया हुआ है वहां पे एक और कंडीशन दिया हुआ है कि x का वैल्यू -4 नहीं है और 7 नहीं है, ठीक है। अब आपको इसका क्या करना है, रूट निकालना है। तो देखिए आप क्या करिएगा, पहले हम सॉल्व करते हैं पहला नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x - 1/x = 3। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे देखिए क्या होगा, यहां पे x हम एलसीएम लेंगे, थोड़ा सा आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो x एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x² - 1 = 3। आगे सॉल्व किए, ये हो गया x² - 1 और x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x। आगे हो गया x², इधर लेके आइएगा तो -3x - 1 = 0। अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। और जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप रूट निकालिएगा, जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालिएगा, रूट तो बाद में निकालिएगा, आप किस मेथड से निकालिएगा ये बताइए आप हमको। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आप किस मेथड से निकालिएगा, हमारे पास 3 मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको, क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड कौन सा फॉर्मूला लगाना है। यहां पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब आपका मन, तीनों में से कोई भी मेथड लगा दीजिए, तीनों में से कोई भी मेथड लगा दीजिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका रूट निकल जाएगा। सबसे आसान क्या लगता है, सबसे आसान लगता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करना है। तो यहां पे a का वैल्यू क्या है 1 है, b का वैल्यू है -3 और c का वैल्यू है -1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x = -b ± स्क्वायर रूट b² - 4ac/2a। पुट करिए यहाँ पे a b c का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए। तो b के जगह पे -b के जगह पे रखिएगा इसको -3, ठीक है। b के जगह पे -3 और माइनस का माइनस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b², b का वैल्यू क्या है -3, तो क्या करेगा -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a के जगह पे 1 और c के जगह पे -1/2 मल्टीप्लाई a के जगह पे 1। डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे पुट किए। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4/2। ये हो गया आपका 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13/2। तो यहां से आ गया x = 3 प्लस स्क्वायर रूट 13/2 या x = 3 माइनस स्क्वायर रूट 30/2। तो ये दो रूट आया इस वाले इक्वेशन का, इस वाले इक्वेशन का दो रूट आया। पहला आया 3 प्लस स्क्वायर रूट 13/2 और दूसरा आया 3 माइनस स्क्वायर रूट 13/2, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे नंबर वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये रहा आपका दूसरा इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहां पे हम एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, x + 4 × x - 7, इन दोनों का एलसीएम हो गया। अब देखिए पहला जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा x - 7, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा x - 7 माइनस का माइनस, ठीक है।
और जब इस वाले से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा ये वाला x+4, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x+4 इज इक्वल टू 11/30। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, x - 7 माइनस x -4 बाई, यहां पे जब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x² - 7x + 4x - 28 इज इक्वल टू 11/30। ठीक है, देखिए यहां पे ये x कट गया, ये हो गया -11/x² - 7x + 4x क्या हो जाएगा, -3x - 28 इज इक्वल टू 11/30। 11 से 11 कट गया, आपके पास क्या बचा, हमारे पास बचा, जब 11 से 11 कट के हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, x² -3x - 28 इज इक्वल टू -30। ठीक है, और जब इस वाले -30 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x² -3x - 28 + 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए क्या बचा, x² -3x + 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें रूट निकालना है, किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, हमें इजी लगता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या इजी लगता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करेंगे आंसर हमारा आ जाएगा, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे सबसे पहले a का वैल्यू देख लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -3 है और c इज इक्वल टू +2 है। ठीक है, अब जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -b, तो b इज इक्वल टू -3, तो क्या हो जाएगा, -3 प्लस माइनस √b² मतलब -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई b² -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 बाई 2 मल्टीप्लाई 1, यहां से आ गया आपका +3 प्लस माइनस √9 -8/2, यह आ गया आपका 3 प्लस -9 में से 8 गया, 1 बचा और √1 क्या होता है, 1/2, यहां से आ गया x इज इक्वल टू 3 प्लस -1/2, मतलब x क्या है, 3 प्लस 1/2 है या x क्या है, 3 - 1/2 है। 3 प्लस 1/2 क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू ये क्या हो गया, 2/2 कट के 1। तो इस वाले इक्वेशन का दो रूट आया, पहला आया 2 और दूसरा आया 1। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, यह है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक रहमान एक लड़का है, उसका एज जो है, उसका जो प्रेजेंट एज है उससे 3 साल पहले और 5 साल बाद जो एज है उसका रेसिप्रोकल करके सम करने पे कितना आ रहा है, 1/3। तो आपको प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, लेट कर लीजिए यहां पे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज x। रहमान का प्रेजेंट एज कितना है, x है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 साल पहले जो एज है उसका, तो 3 साल पहले क्या होगा, 3 years ago रहमान एज वाज कितना होगा, ये बताइए आप। 3 साल पहले रहमान का एज कितना होगा, जब प्रेजेंट में x है तो 3 साल पहले 3 घटा दीजिए, मतलब x - 3 होगा, और 5 साल बाद कितना होगा एज, 5 years फ्रॉम नाउ रहमान एज विल बी x + 5। कोई दिक्कत यहां पे, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो रहमान का प्रेजेंट एज है उससे 3 साल पहले का जो एज है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब 1/, उतना एज कर दीजिए, प्लस कर दीजिए किससे,
जितना एज उसका 5 साल बाद होगा। तो प्रेजेंट एज अगर हम x माने तो 3 साल पहले उसका एज था कितना, x माइनस 3, और 5 साल बाद कितना होगा, x प्लस 5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। यही बोल रहा है ना कि जो उसका एज है उसका रेसिप्रोकल करके सम करने पे 1/3 आ रहा है। अब ये मिल गया आपको इक्वेशन एक। अब इसको सॉल्व करिएगा, अगर इन दोनों को एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 एलसीएम हुआ, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 5 प्लस इधर जाके हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब हम इसे रब कर दे, क्वेश्चन भी रब कर देते हैं ताकि हमें स्पेस अच्छा मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन का काम खत्म हो गया, समझ गए हम। अभी से हम रब कर देते हैं। हमारे पास बचा एक इक्वेशन है, उसी को तो सॉल्व करना है हमें। इक्वेशन क्या है, ये वाला। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, और प्लस 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा प्लस 2/। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब इसका भी काम खत्म हो गया, इसे हटा देते हैं हम। अब यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 2, और यहां पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 6 इज इक्वल टू x² माइनस प्लस 2x माइनस 15। अब एक काम करिए, इस वाले को इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाए x² प्लस 2x माइनस 6x कितना होगा माइनस 4x। ठीक है, और माइनस 15 और माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब रूट निकालिएगा आप, मतलब x का वैल्यू निकालिएगा, तो किस मेथड से निकालिएगा, आपके पास 3 मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अभी तक हम क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला से बना रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन जो 3 था वो हम किससे बनाए, क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाए। इस वाले क्वेश्चन को हम बना लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, कोई दिक्कत है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी हम x का वैल्यू निकाल लेंगे और क्या फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लगा देते हैं। मेरा मन कर रहा है कि हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड लगाना है, तो तीनों में से कोई भी मेथड लगा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड में पहले वाले टर्म को ऐसे ही लिख देते हैं, लास्ट वाले टर्म को वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, बीच वाले टर्म को हम स्प्लिट करते हैं, और स्प्लिट कर कैसे लिखते हैं कि उनका जो मल्टीप्लीकेशन है इसके फर्स्ट इंटू लास्ट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है। तो यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं -7x प्लस 3x, क्योंकि देखिए -7x प्लस 3x क्या है -4x, और जब इनको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा -21x², और ये फर्स्ट इंटू लास्ट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है। फर्स्ट इंटू लास्ट का मल्टीप्लीकेशन कितना है -21x²। ठीक है, अब देखिए यहां से आपका आ गया x कॉमन लिए, x -7 प्लस 3 कॉमन लिए, x -7 इज इक्वल टू 0। 0 यहां पे छूट गया था। ठीक है, अब आगे क्या होगा, x -7 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आइदर क्या होगा, आइदर x -7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू आ गया 7 और x इज इक्वल टू -3। तो x का दो वैल्यू आया, पहला आया 7, दूसरा आया -3। और कभी एज निगेटिव नंबर हो सकता है, कभी किसी का एज -3 ईयर होगा, -4 ईयर होगा, बिल्कुल भी नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रेजेंट एज रहमान का कितना है 7 ईयर ओल्ड, कितना है 7 ईयर ओल्ड है। ठीक है, तो इसे हम रब करते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यह है क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम पढ़ते हैं,
फिर समझेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, इन ए क्लास टेस्ट में द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब शेफाली का मार्क्स कितना है, मैथमेटिक्स का और इंग्लिश का जब जोड़ दीजिएगा तो 30 नंबर है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी हैव बीन 210। मतलब यदि वो मैथमेटिक्स में 2 नंबर ज्यादा पाती, मतलब जितना नंबर भी मैथमेटिक्स में उसका है उससे यदि वो 2 नंबर ज्यादा नंबर पाती और इंग्लिश में 3 नंबर कम पाती, इंग्लिश में 3 नंबर कम पाती, मैथमेटिक्स में 2 नंबर ज्यादा पाती, तो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन कितना होता, 210। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है कि इंग्लिश में उसका कितना नंबर था और मैथ्स में उसका कितना नंबर था। तो हम यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट द मार्क्स ऑफ शेफाली इन मैथमेटिक्स बी एक्स। एक्स नंबर उसका मैथमेटिक्स में है, इसीलिए मार्क्स इन विल बी 30 माइनस एक्स। देखो यहां पे हम यदि शेफाली का मार्क्स मैथमेटिक्स में एक्स लेट करते हैं तो क्या होगा, शेफाली का मार्क्स इंग्लिश में कितना होगा, 30 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि दोनों का सम जो है, मैथमेटिक्स का और इंग्लिश का सम कितना है, 30 है। तो यदि मैथमेटिक्स में उसका एक्स है तो इंग्लिश में कितना होगा, 30 माइनस एक्स होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि यदि मैथमेटिक्स में 2 नंबर ज्यादा पाती तो क्या होता, x प्लस 2। मैथमेटिक्स में क्या होता है, यदि 2 नंबर ज्यादा पाती तो नंबर कितना होता, x प्लस 2, क्योंकि मैथमेटिक्स में कितना नंबर है उसका, 2 नंबर। और इंग्लिश में यदि 3 नंबर कम पाती तो इंग्लिश का उसका कितना नंबर है, 30 माइनस एक्स माइनस 3, और इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 210। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो गया आपका, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। ठीक है, अब हम ऊपर रब करते हैं क्वेश्चन को ताकि स्पेस मिल जाए हमें। ठीक है, क्वेश्चन को ऊपर रब करते हैं हम, अब देखो ये क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया 27x माइनस 2x, ये हो जाएगा आपका प्लस 25x और प्लस 54 इज इक्वल टू 210। यहां पे हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54 और ये 210 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 210 इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x और 210 गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 156 इज इक्वल टू 0। और यहां से जब x कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। यहां से आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया आपका। अब इसका रूट निकालिए। आप यहाँ पे इसका रूट निकालने के लिए, x का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मेथड का अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम यहाँ पे लगाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस 156 इज इक्वल टू 0। मिडिल वाले टर्म को रिप्लेस करते हैं और इसके जगह पे वो टर्म लिखते हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो, इसके फर्स्ट इंटू लास्ट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो, और वो किसके इक्वल हो, माइनस 25x के इक्वल हो। तो ऐसे क्या होगा, यहाँ पे लिखिएगा अगर माइनस 12x माइनस 13x,
तो ये दोनों क्या है, -25x के इक्वल है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा आपका +156x²। ठीक है, अब देखिए यहां से कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x -12 और -13 कॉमन लिए तो x -12 इज इक्वल टू 0, x -12 इंटू x -13 इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया आपका आइदर x -12 इज इक्वल टू 0 होगा तो x का वैल्यू होगा 12, और x -13 इज इक्वल टू 0 होगा तो x का वैल्यू होगा 13। तो देखिए x क्या था, शेफाली का कौन सा मार्क्स x था, मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स का या तो 12 नंबर होगा या तो 13 नंबर होगा। तो इफ x इज इक्वल टू 12 मतलब मैथमेटिक्स का मार्क्स यदि 12 होगा तो इंग्लिश में उसका कितना होगा, 30 - 12 मतलब कितना हो जाएगा आपका 18। ठीक है, और यदि उसका मैथमेटिक्स में 13 है तो इंग्लिश का मार्क्स कितना हो जाएगा, 30 - 13 इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो देखिए दो कंडीशन है, यदि उसका मैथमेटिक्स में 12 मार्क्स होगा तो इंग्लिश में होगा 18, और यदि मैथमेटिक्स में 13 मार्क्स होगा तो इंग्लिश में होगा 17। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये वीडियो लेक्चर यहीं पे हम खत्म करते हैं। जो बाकी क्वेश्चन बचा इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे उसको। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, फील द नॉलेज।